हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए बलि पंथ के लिए कविता से संबंधित 25 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम का तहत पूछे जाएंगे। और ये टॉपिक जो है इकाई 9 में लगा हुआ है, मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य का अंतर। देखिए, एग्जाम का डेट बहुत नज़दीक आया हुआ है, तो जिन लोगों के क्विक रिविजन चाहिए, नोट्स का एमसीक्यू पढ़िए। क्विक रिविजन कम टाइम में ज़्यादा स्टडी कीजिए और अपने नॉलेज को और बूस्ट कीजिए, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और जिन लोगों को नोट्स चाहिए, जिन लोग नोट्स कैटेगरी चाहिए, तो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि पेड PDF होंगे 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं किस टॉपिक से कितना MCQ मिलेगा। और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर सारे के सारे मैसेज किए हुए मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। बलि पंथ कविता किस संग्रह में संकलित है? थीम कीर्तिनी में संकलित है। प्रश्न संख्या 2, माखनलाल चतुर्वेदी की बिलासपुर सेंट्रल जेल में लिखी कविता कौन सी है? तो बलि पंथी। बलि पंथी कविता में क्या किया है? तो क्रांति के प्रेरणा और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत भाईचारे की भावना। तो विकल्प डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, बलि पंथ कविता का प्रकाशन कब हुआ था? 1921 ईस्वी। यहाँ पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, मत व्यथ पुकारे सुल क फुल फुल सस फुल फुल। तो ये जो किस काव्य की पंक्ति है? तो ये बलि पंथी के लिए है। यहाँ पर भी कानों का सुनकर तब राग कोकिल काकली को भूल भूल, ये भी किस काव्य की पंक्ति है? तो बलि पंथी के लिए। भूखंड बिचा आकाश ओढ़ नैनोदक ले मोदक प्रहार, ये किस काव्य की पंक्ति है? तो बलि पंथी के लिए। बलि पंथी कविता के लिए संदेश है, बलि पंथी से कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान करने जा रहे सैनिकों के लिए संदेश है। बलि पंथी कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई कविता है, जिसमें वह युद्ध में बलिदान के लिए जा रहे सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम युद्ध में होने वाले कष्टों से डरो मत। प्रश्न संख्या 9 जो है, बलि पंथी किस प्रकार का ग्रंथ है? त्याग और बलिदान का पंथ है। बलि पंथी के लिए कविता की रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। और कैदी और कोकिला कविता के बारे में सत्य कौन सा कथन है? तो यहाँ पर जितनी लिखे हैं, ब्रिटिश शासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर क्रूर अत्याचार का बताया गया, बिल्कुल सही है। कोयल भी इस क्रूरता को से देखी है, पक्षी भी इस देश को संघर्ष से त्रस्त है, बिल्कुल सही है। देश के कष्टमय स्थिति का चित्र उपयुक्त से भेजेंगे यहाँ पर। और देखेंगे प्रश्न, और भी कुछ प्रश्न देखेंगे। पुष्प कविलासा कविता और भी देखेंगे। पुष्प कविलासा या कैदी कोकिली कविता से भी और देखेंगे। तो मिला जुला के हम लोग अच्छे प्रश्नों सुनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुष्प कविलासा शीर्षक कविता किस पुस्तक ली गई है? तो विकल्प ख हो जाएगा, हिम तरंगिणी। पुष्प किस पथ पर बिखरा जाना चाहता है? तो विकल्प घ हो जाएगा, जिस पथ से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए वीर सैनिक जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, पुष्प अपनी अभिलाषा किसके सामने प्रकट कर रही है? तो विकल्प घ हो जाएगा, मालिक के सामने। पुष्प की अभिलाषा कविता का मूल भावना क्या है? तो देशभक्ति की भावना का मूल भावना यह है। प्रश्न संख्या 5, पुष्प कविलासा कविता के माध्यम से किसकी अभिलाषा व्यक्त हुई है? तो विकल्प घ हो जाएगा, देश प्रेमी का अभिलाषा। प्रश्न संख्या 6, कैदी और कोकिला किस संग्रह में संकलित है? तो विकल्प होगा हिम क्रिटिनी।
कैदी और कोकिला में जंजीरों को क्या कहा गया है? तो इसमें विकल्प ख हो जाएगा, गहना। कैदी और कोकिल में क्या समानता है? दोनों गायक हैं, दोनों कैदी हैं, दोनों स्वतंत्रता से प्रेरित हैं, दोनों घायल हैं। तो विकल्प ग हो जाएगा, दोनों स्वतंत्रता से प्रेरित हैं। कवि ने किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है? तो विकल्प घ हो जाएगा, ब्रिटिश शासन की। प्रश्न संख्या 10, प्राचीन भारत में कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? तो विकल्प क हो जाएगा, अमानवीय। प्रश्न संख्या 11, कैदी ने देश की आजादी के लिए किसके विरुद्ध संघर्ष किया है? तो विकल्प क हो जाएगा, अंग्रेजी शासन यानी ब्रिटिश शासन। हथकड़ियों को कविता में क्या कहा गया है? तो विकल्प ए हो जाएगा, गहना। प्रश्न संख्या 13, कोयल किस समय चीख रही थी? तो विकल्प ख होगा, आधी रात में। कैदी की कोठरी कितने फुट की थी? तो विकल्प क हो जाएगा, 10 फुट। कैदी और कोकिल में कवि ने अंग्रेज शासन की तुलना किस रंग से की है? तो विकल्प क हो जाएगा, काले रंग से की है। जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने की ट्राई किया हूँ। इससे ज़्यादा प्रश्न आपके बनेंगे तो और भी पार्ट में देखने को मिलेगा आप लोग को। और जिन जिन लोगों को PDF चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। कम से कम 50 टॉपिक आपको सिलेबस में बहुत सारा टॉपिक है, जैसे 50 टॉपिक महत्वपूर्ण VVI टॉपिक है। टॉपिक का MCQ अवेलेबल है, मिल जाएगा व्हाट्सएप PDF फॉर्म में। क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा मटेरियल। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है वो परचेस कीजिए, पढ़िए आराम से, क्योंकि वीडियो में थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन आपको जब PDF कीजिएगा रिवीजन तो ज़्यादा बेहतर होगा। या खुद का नोट होगा उससे भी पढ़ सकते हैं, अगर उससे बेहतर नोट होगा तो आप इसको ले सकते हो। तो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वो सारे मेंशन किए हुए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।